मूवी शुरू होती है और हम रिचर्ड को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी दूसरी टीम का प्लेयर उस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इस बात पे रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बेरहमी से मारने लगता है। ये सीन इधर ही कट हो जाती है। अगले सीन में हम रिचर्ड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी अचानक वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी चोट पहुंचाता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। रिचर्ड को समझ में नहीं आता उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। उन्हें देखकर रिचर्ड रोने लगता है। वो इमोशनल हो जाता है और फिर से एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर इधर आ जाती है और उन्हें देखकर रिचर्ड वहां से भाग जाता है। फिर टीवी पे न्यूज़ दिखाया जाता है कि रिचर्ड बहुत ही खतरनाक है, उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। सभी लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है और रिचर्ड को देखते ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहा जाता है। इधर रिचर्ड इस टाउन को छोड़ के जा रहा होता है। हमें पता चलता है पूर्णिमा की रात को वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और शिकार करने निकल पड़ता है। वो एक कैफ़े में बैठकर न्यूज़ देख रहा था। तब उसे पता चलता है उसके पेरेंट्स ने उसे एडॉप्ट किया था, यानी कि वो दोनों उसके रियल पेरेंट्स नहीं थे। ये जान के रिचर्ड को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपसेट होकर यहाँ से जा रहा था। तभी रास्ते पे दो आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो लड़की रिचर्ड से मदद मांगती है। तब रिचर्ड कहता है फौरन उस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पर वो आदमी उल्टा रिचर्ड को ही धमकाने लगता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से एक वेयरवुल्फ बन जाता है। फिर उन दो आदमियों को मार देता है। ये देखकर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड जब एक क्लब में बैठा था तब उसके पास जॉन नाम का एक आदमी आता है और वो भी एक वेयरवुल्फ था। रिचर्ड उसे देखकर समझ जाता है कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं, उसकी तरह और भी लोग हैं। रिचर्ड जॉन से कहता है मुझे खुद पे कंट्रोल करना नहीं आता। तब जॉन पूछता है ये बात तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई? रिचर्ड कहता है मुझे अडॉप्ट किया गया था, मैं मेरे रियल पेरेंट्स से कभी नहीं मिला। वो जॉन से बाकी वेयरवुल्फ्स के बारे में पूछता है पर जॉन उसे सीधा जवाब नहीं देता, उसे क्लू देता है। तब रिचर्ड उस टाउन के लिए निकल पड़ता है। उधर पहुंचकर वो एक क्लब में जाता है जहां सभी लोग उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे। उधर उसकी मुलाकात एंजेला से होती है और उसे देखते ही रिचर्ड उसे पसंद करने लगता है। वो एंजेलिना से कोई भी जॉब के बारे में पूछ रहा था। तभी एक लड़का आके उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है पर रिचर्ड अभी उसे कुछ भी नहीं कहता, बाहर जाके उसका वेट करने लगता है। फिर सब लोग चले जाने के बाद रिचर्ड उस लड़के पे हमला करता है पर वो लड़का किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान जॉन नाम का एक आदमी उधर आता है और रिचर्ड को अपने फार्म में जॉब ऑफर करता है। अगली सुबह रिचर्ड जब उधर काम कर रहा था तब कॉनर उसके पास आता है और कहता है कल रात तुमने मेरे एक आदमी को मारा था। तभी जॉन उधर आता है और कहता है रिचर्ड मेरा नेफ्यू है और कल तुम्हारे आदमी ने गलती की थी, इसलिए रिचर्ड ने उसे सबक सिखाया था। कॉनर इस बात को यहीं पे खत्म कर देता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग देखते हैं एक जानवर को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। जॉन कहता है ये उल्फ का काम है। वो लोग ऐसे ही शिकार करते रहते हैं। फिर शाम को रिचर्ड जब क्लब में जा रहा था तब उसे एक लड़का मिलता है। वो कहता है मैं तुम्हारा सेकंड कज़न हूँ। वो रिचर्ड को वार्न करता है, कॉनर से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि कॉनर बहुत ही खतरनाक है। उस टाइम कॉनर दूर से उन्हें ही देख रहा था और वो उनकी बातें सुन लेता है। कुछ देर बाद कॉनर के आदमी उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं और पूछते हैं तुम रिचर्ड को क्या कह रहे थे? तब वो लड़का कहता है मैंने रिचर्ड को इस टाउन से चले जाने के लिए कहा है और एंजेलिना से भी दूर रहने कहा है। पर कॉनर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे बारे में भी कुछ कहा था क्योंकि मुझे मेरा नाम सुनाई दिया था। अब कॉनर कहता है तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हारा शिकार कर लेंगे। तब वो लड़का यहाँ से भागने लगता है और कॉनर के आदमी भी उसके पीछे जाते हैं। इसी दौरान रिचर्ड वहीं से जा रहा था। उसे उस लड़के की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तो रिचर्ड उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ जाता है और उधर उसे एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना कहती है कॉनर और उसके आदमी किसी का शिकार कर रहे हैं। फिर ये दोनों उन्हें छुपकर देखते हैं तो वो लोग उस लड़के को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों जॉन के घर पे जाते हैं और तब वो लोग रिचर्ड का न्यूज़ ही देख रहे थे। जॉन कहता है तुम्हारी माँ मेरी बहन की बेटी है, वो एक प्योर ब्लड थी। जब कॉनर ने उसे देखा तो उसके प्यार में पड़ गया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया, पर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया था। तब कॉनर ने उसे उठा के ले गया, यानी तुम कॉनर के बेटे हो। फिर तुम्हारे नाना ने सब लोगों से कहा कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी। उन्होंने उसे एक रूम में छुपा दिया था
और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि कॉनर तुम्हारी माँ तक कभी ना पहुंच सके, और तुम्हारे पैदा होने के बाद हम लोगों ने तुम्हें किसी और को गोद दे दिया, और इस गम में तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली। तब से कॉनर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। वो बेगुनाह लोगों को मारने लगा और लोगों को काटकर उन्हें भी वायर उल्फ में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करते करते उसने अपनी पूरी टीम बना ली और वही लोग मिलकर अब शिकार करते हैं। लेकिन ऐसे लोग प्योर ब्लड से कमजोर होते हैं और तुम एक प्योर ब्लड वायर उल्फ हो। लेकिन कॉनर को अब एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए और इसके बाद वो कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। पर इस टाउन में बस एंजेलिना ही थी जो कि प्योर ब्लड थी, और वो खुद से ही कॉनर के पास जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती और कोई कॉनर के हाथों मारा जाए। ये बात वो रिचर्ड को समझाने की कोशिश करती है। तब रिचर्ड कहता है, हम सभी एक जानवर की तरह है, मैंने तो अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। तब एंजेलिना रिचर्ड को बताती है, एक रात मेरे डैड बहुत ज़्यादा नशा करके घर आए थे, फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा और उन्होंने खुदकुशी कर ली। तब रिचर्ड पूछता है, आखिर ये कोई ब्लेसिंग है या फिर कर्स है? एंजेलिना कहती है, अगर हम इसे कंट्रोल कर पाए तो ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब एंजेलिना रिचर्ड को पसंद करने लगी थी, पर रिचर्ड कहता है, तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। पर एंजेलिना नहीं मानती, वो रिचर्ड से दूर नहीं रह सकती। फिर रात को सारे प्योर ब्लड वायर उल्फ जॉन के घर पे आते हैं। वो सभी चाहते हैं कि एंजेलिना कॉनर के पास चली जाए, पर रिचर्ड इसका प्रोटेस्ट करता है और अकेला कॉनर को ख़त्म करने जंगल में चला जाता है। फिर उसके पास जाकर कहता है, मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने गलत किया था। और तब कॉनर कहता है, जितनी जल्दी हो सके तुम इस टाउन को छोड़कर भाग जाओ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। पर रिचर्ड जाने से मना कर देता है, जिससे कॉनर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को रिचर्ड के पीछे छोड़ देता है। फिर जंगल में इन लोगों के साथ रिचर्ड की फाइट होती है, पर रिचर्ड किसी को भी जान से नहीं मार पाता। वो सभी एक साथ रिचर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और ये आवाज़ सुनकर एंजेलिना जंगल की तरफ भागते हुए जाती है। इधर कॉनर रिचर्ड को मारने ही वाला था, पर तभी वो अपने पंजों से कॉनर पे हमला करता है और किसी भी तरह वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक खाई के पास पहुँच जाता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे कूदना पड़ता है। लेकिन इससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी उसे पुराना वाला जॉन दिखाई देता है, जो उसे उठ के खड़ा होने के लिए कहता है। तब रिचर्ड किसी भी तरह घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते पे उसे एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसे घर ले आती है, पर रिचर्ड की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। जॉन उसे उठने के लिए कहता है, पर वो उठ नहीं पाता। फिर एंजेलिना उसे बाहर ले जाती है और उसे भागने के लिए कहती है। पहले तो रिचर्ड मना कर देता है, पर एंजेलिना के फोर्स करने पर वो भागने लगता है और इससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर ये दोनों जॉन के पास जाते हैं। जॉन कहता है, मेरे पास ढेर सारा एक्सप्लोसिव है जिससे हम उन लोगों को मार सकते हैं। तब रिचर्ड को एक आइडिया आता है, वो बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है। फिर जब वो उन माइंस को ज़मीन में बिछा रहा था, तब उसे एंजेलिना की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागते हुए घर पे पहुंचता है, लेकिन तब तक कॉनर ने एंजेलिना, जॉन और लीजा को अपहरण कर लिया था और उसने रिचर्ड को भी अपने अड्डे पे बुलाया था। वो लोग एंजेलिना को बांध कर उसे परेशान कर रहे थे। तब रिचर्ड उन लोगों पर हमला कर देता है। वो फिर से एक वायर उल्फ बन चुका था। फिर एंजेलिना को आज़ाद करके जंगल की तरफ भाग जाता है। कॉनर भी उसके पीछे जाता है। इधर एंजेलिना जॉन को आज़ाद कर देती है और जॉन रिचर्ड को बचाने जाता है। रिचर्ड भागते हुए फार्म हाउस तक पहुंच चुका था। उसके पीछे कॉनर भी अपने आदमियों को लेकर इधर आ जाता है। तब रिचर्ड उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। ये सुन के कॉनर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि रिचर्ड को पकड़ के उसके पास लाया जाए। लेकिन तभी जॉन उन पे फायर कर देता है, जिससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। फिर कॉनर रिचर्ड को पकड़ने के लिए फार्म हाउस के अंदर जाता है, पर रिचर्ड उधर नहीं था। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है और जॉन उन पे फायर करने लगता है, जिससे फार्म हाउस ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में कॉर्नर के सारे साथी मारे जाते हैं, पर वो बच गया था। तब वो रिचर्ड पे हमला करता है और इन दोनों में फाइट होती है और रिचर्ड उसे हरा देता है। जॉन उसे शूट करने ही वाला था, पर रिचर्ड उसे मना करता है। फिर रिचर्ड कॉनर से कहता है, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तब कॉनर कहता है, मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, पर जब तुम्हारे नाना ने हम दोनों को अलग कर दिया और तुम्हारी माँ की झूठी मौत की खबर फैला दी, तब मैं पूरी तरह से टूट गया और ऐसा बन गया। और तभी उधर पहला वाला जॉन आ जाता है। वो कहता है, मैं बहुत दिनों से कॉनर से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने मुझे इस टाउन से निकाल दिया था।
पर कभी भी मैं कॉनर को हरा नहीं पाया। तभी मुझे रिचर्ड के बारे में पता चला और मैंने उसके पेरेंट्स को मार दिया। तब ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने उसके पेरेंट्स को मारा है और रिचर्ड को उस शहर को छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। अब ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने जाता है, पर जॉन उसे एक पंच में ही गिरा देता है। फिर कॉनर जब उसे रोकने की कोशिश करता है तब जॉन उसे भी मार देता है। फिर वो रिचर्ड को मारने ही वाला था, पर तभी दूसरा जॉन आके उसे बचा लेता है। तब वो जॉन भागने की कोशिश करता है, पर माइंड्स ब्लास्ट होके मारा जाता है। इसके बाद रिचर्ड और एंजेलिना इस टाउन को छोड़ के शहर में शिफ्ट हो रहे थे। तब जॉन उन्हें प्योर ब्लड वेयरवुल्व्स की एक लिस्ट देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।